हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। आपके अच्छे और पॉजिटिव फीडबैक और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अमरदीप कुमार आज टाइम एंड वर्क का 4th लेक्चर का कुछ नया कंसेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है कि इफ़ ए कैन कंप्लीट 5/9 पार्ट ऑफ द वर्क इन 25 days, so how many more days will it take him to finish the work if the work is further increased by 50%? कहने का मतलब है कि ए जो है 5/9 पार्ट ऑफ द वर्क को 25 दिनों में करता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स पूरा काम यानी कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लगाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 5/9 इज इक्वल टू 25 इंटू 9/5। ओके, और यू कैन कैलकुलेट 45 डेज लगाएगा। सो अभी क्या कह रहा है कि द काम जो है 50% बढ़ गया, मतलब कि 1.5 टाइम्स काम करने में कितना टाइम लगेगा? सो 1.5 इंटू 45, you will get around, let's say, if you take out a decimal 10, 3/2, so you will get 135/2 is equal to 67 1/2 days. Okay, so question कह रहा है कि how many more days it will take? So more days required is equal to 67 1/2 minus how much? 25 days. सो हमारा आ गया 42 1/2 डेज, मतलब कि ए को 42.5 डेज और लगेगा काम करने में अगर काम को 50% इंक्रीज कर दिया गया तो। सो एक अलग तरह का कंसेप्ट आज देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में आते रहते हैं, ये कि अल्टरनेट डे कंसेप्ट। सो क्या है अल्टरनेट डे कंसेप्ट? देखते हैं। तो कहता है कि कोई काम जो है ए बी या सी भी पकड़ लीजिए, काम को अल्टरनेट डे में करते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने काम को शुरुआत किया, उसके बाद सेकेंड डे बी ने काम किया, थर्ड डे सी काम किया, फिर फोर्थ डे हमारा ए ने काम किया। इसी तरीक़े से ये सीक्वेंस चलते रहता है और पूछते हैं कि बताइए कि कितना दिन में काम ख़त्म हुआ और किसने काम ख़त्म किया। ठीक है, तो एग्जाम्पल यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। सो तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, ए को 15 दिन लगता है और बी वही काम 20 दिन में करता है। अगर ए काम को स्टार्ट किया और दोनों अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं तो बताइए कितना दिन लगेगा काम ख़त्म करने में। सो क्वेश्चन कह रहा है कि ए 15 दिन लगाता है और बी उसी काम को 20 दिन लगाता है। सबसे पहला एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 60, और ये 60 यूनिट्स हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी निकल जाएंगे, तो ए का एफिशिएंसी 60 डिवाइडेड बाई 15 4 एंड बी का 60 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 3। तो अब सवाल कह रहा है कि किसी काम को ए ने स्टार्ट किया, एक दिन काम किया, सेकेंड डे बी ने काम किया, उसी तरह फिर थर्ड डे ए ने काम किया, फोर्थ डे बी काम किया, और इस तरह से ये काम चलते रहे। टोटल काम कितना है? टोटल काम हमारा 60 यूनिट है। ओके, तो अगर इस तरह से देखें कि जो फर्स्ट डे है वो किसने काम किया? ए काम किया, और कितना यूनिट काम किया? 4। सेकेंड डे है, सेकेंड डे बी काम किया और कितना यूनिट? 3 यूनिट। सो 2 दिन में दोनों ने मिलकर 7 यूनिट काम कर लिए, और कितना डे लगा? 2 डेज। ओके, तो ये प्रोसेस रिपीट होते जाएंगे। थर्ड डे ए करेगा, फोर्थ डे बी करेगा। तो पता करते हैं कितना बार इस तरह का ग्रुपिंग बनेंगे। तो ये पता करने के लिए टोटल वर्क जो है और टोटल दोनों का एफिशिएंसी जो है 7, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 4/7, सो 8 टाइम्स ऐसा ग्रुपिंग बनेगा। तो अगर हम ये करें कि 7 × 8 कर दें, टोटल 56 यूनिट
अल्टरनेट डे में काम करेंगे और कितना दिन लगेगा, 2 इंटू टोटल कितना है ग्रुपिंग्स 8, तो टोटल 16 डेज। तो 16 डेज में 56 यूनिट दोनों अल्टरनेट डे काम करते हुए ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, राइट। सो 17th डे में कौन काम करेगा, ए काम करेगा, और ए का एफिशिएंसी क्या है 4 यूनिट। ठीक है, तो अगर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल 60 यूनिट्स काम कर जाएगा। सो टोटल 17 डेज काम करने में लगेगा एंड ए विल फिनिश द वर्क। ठीक है, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में अल्टरनेट डे वाला। तो एक और क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कंसेप्ट को। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी इंडिविजुअली 15, 20 और 30 दिन लगाते हैं किसी काम को करने में। ए ने काम को स्टार्ट किया और अल्टरनेट डे में तीनों लोग आकर काम कर रहे हैं, तो बताइए कि टोटल कितना दिन लगा काम करने में। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि ए जो है 15 डेज लगाया, बी जो है अकेले करने में 20 डे लगाएंगे, और सी जो है अकेले करने में 30 डे लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारा टोटल वर्क कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 15, 20, 30 का, तो 60 यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई काम को ए ने स्टार्ट किया, उसके बाद बी किया, उसके बाद सी किया, फिर फोर्थ डे से ए किया, फिर बी किया, फिर सी किया। इसी तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होते जाएंगे और टोटल यूनिट हमारा जो काम है वो 60 यूनिट है। तो देखेंगे कि इस तरह का ग्रुपिंग कितना बनता है। ओके, तो सबसे पहले इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे इंडिविजुअल का। तो एफिशिएंसी ए का 60/15 यानी 4 यूनिट, 60/20 यानी 3 यूनिट, एंड 60/30 सी का हो जाएगा एफिशिएंसी 2 यूनिट। सो अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट डे कौन काम करेगा, ए। ओके, कितना यूनिट, 4 यूनिट। सेकेंड डे कौन काम करेगा, हमारा बी, और कितना यूनिट, 3 यूनिट। एंड थर्ड डे हमारा सी काम करेगा, कितना यूनिट, 2 यूनिट। ओके, सो 3 दिन में कितना टोटल यूनिट काम हो गया, 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट। तो देखते हैं ये ग्रुपिंग कितना बार बनता है। तो ये ग्रुपिंग निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल वर्क जो 60 है और टोटल तीनों का एफिशिएंसी क्या है 9। सो अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/9। तो टोटल ऐसा 6 बार ग्रुपिंग बनेंगे। तो अगर ऐसा करें कि 9 यूनिट इंटू 6 टाइम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 यूनिट्स। और टोटल डे कितना लगेगा यह काम करने में, तो 3 इंटू 6 टाइम्स, तो 18 डेज। सो 18 डेज अल्टरनेट काम कर ये लोग 54 यूनिट्स काम करेंगे। सो 19th डे में कौन काम करेगा, ए काम करेगा, और कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। ओके, सो कितना काम हो गया, अगर 19th डे में देखेंगे तो 54 + 4 = 58 यूनिट काम हो गया। अभी भी हमारा 2 यूनिट काम बाकी है। सो 28th डे भी काम होगा, और कौन काम करेगा, बी, और कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट, राइट। सो ऑन 20 डे 61, 58 + 3 61 यूनिट काम हो जाएगा, यानी काम कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑन 20th डे हमारा जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि if A can do a work in 15 days and B take the same work to complete in 40 days, A काम को स्टार्ट किया और अल्टरनेट डे में दोनों काम कर रहे हैं, तो कितना दिन काम लगेगा। सो क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है 15 दिन लगाया, बी जो है
40 दिन लगाया तो टोटल हमारा काम, टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 102 यूनिट्स। इसी तरीक़ा से अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा 120/15, हमें आ जाएगा 8, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 यूनिट। मतलब कि फर्स्ट डे हमारा ए काम करेगा 8 यूनिट काम, एंड सेकेंड डे हमारा बी काम करेगा 3 यूनिट। ओके, सो 2 दिन में ये लोग कितने काम करेंगे, टोटल 11 यूनिट्स काम करेंगे। और इस तरह का ए बी देन फिर ए बी इस तरह से रिपीट होते जाएंगे। तो इस तरह का ग्रुपिंग कितना बार बनेगा ये देखते हैं। तो 120 डिवाइडेड बाई 11 तो हमारा बन जाएगा 10/11, मतलब इस तरह का ग्रुपिंग हमारा जो है 10 टाइम्स बनेंगे। तो अगर हम करें कि 11 × 10 टोटल 110 यूनिट काम हो जाएगा। और कितना दिन लगेगा, 2 × 10 दैट इज़ 20 डेज। ओके, सो 20 दिन में हमारा 110 यूनिट काम हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना काम है, रिमेनिंग जो है हमारा 10 यूनिट अभी भी बाकी है। ओके, सो ऑन 21st डे कौन काम करेगा, ए काम करेगा। और कितना यूनिट काम करेगा, 8 यूनिट्स। सो 21 डे ख़त्म होने के बाद टोटल काम कितना हो गया, 118 यूनिट। अभी भी हमारा 2 यूनिट काम बाकी है, पेंडिंग है। सो 22nd डे कौन काम करेगा, बी आएगा और 3 यूनिट काम करेगा। तो टोटल 22वां दिन ख़त्म होने में टोटल हमारा 121 यूनिट काम जो है हो जाएगा। ठीक है, 121 यूनिट काम हो जाएगा, मतलब कि काम कंप्लीट हो गया। तो टोटल दैट इज ऑन 22nd डे वर्क विल कंप्लीट। तो अगर सवाल कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है कि एग्जैक्ट डे बताइए कि कितना लगा, तो उसको निकालने के लिए कौन ये काम ख़त्म कर रहा है, बी काम ख़त्म कर रहा है। तो बी जो है 3 यूनिट, यानी इसका एफिशिएंसी जो है 3 यूनिट पर डे, तो 3 यूनिट काम वो 1 दिन में करता है। तो 1 यूनिट काम 1/3 दिन में करेगा। और इसने रिमेनिंग काम कितना था, 2 यूनिट। सो ये 2 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगाएगा, 2/3। सो टोटल डे कितना लग जाएगा, 21 डे प्लस 2/3 डे, डेट इज़ 21 2/3 डेज में ये काम ख़त्म होगा। तो एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट टाइम हमारा लग जाएगा 21 2/3 डेज। ओके, और ये काम 22nd डे में ख़त्म होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और पॉजिटिव कमेंट्स या कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स पर डालें। और कृपया करके लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।